नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर सट्टा पे। आज अपने जो आपका हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज का जो एसएससी के लिए हमने स्टार्ट की थी उसका नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ लेकर आए हैं और अपने टॉपिक का नाम है आज का जो आपका दिल्ली सल्तनत जो है आपका या गुलाम वंश से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनते हैं। पहली जो है डायनेसिटी थी स्लेव डायनेसिटी, गुलाम वंश कहते हैं जिसको, उसका जो है सब टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का कौन सा गुलाम वंश, उसको जो है इस क्लास के अंदर आपके साथ उससे रिलेटेड जो भी एसएससी के अंदर अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनको, उनसे रिलेटेड नेक्स्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, उनको इस क्लास के अंदर आपके डिस्कस करेंगे। काफी दिनों का गैप इस क्लास में आ गया था, पीछे जो है आपका प्रोटेस्ट का सीन था, उसके बाद में 15 अगस्त और रक्षाबंधन की वजह से काफी दिन अपनी क्लास जो अपनी हो नहीं पाई थी। अब आपके साथ जो है कंटिन्यू क्लास ये बनी रहेगी और साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लास आपके साथ जो आपका हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज के अलावा जो आपका पॉलिटी की होगी, ज्योग्राफी की होगी पीवाईक्यू सीरीज, और आपकी डिटेल जो आपकी पूरी क्लासेस भी आपके साथ कंटिन्यू इस चैनल पर रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड कुतुबुद्दीन ऐबक रूल, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो आपका शासन किया था? दिल्ली सल्तनत पे ही बात हो रही है, तो उन्होंने शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कब से कब? तो इन्होंने शासन किया था 1206 से 1210 ईस्वी तक जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पे शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, किस समय के जो शासक थे, तो इस पे बात करेंगे आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक रूल्ड फ्रॉम 1206 से 1210 तक जो आपका एडी तक इन्होंने शासन किया इन द दिल्ली सल्तनत। ही वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेसिटी, जो आपका जो अपना टॉपिक है गुलाम वंश, इसके फाउंडर की बात करें आगे क्वेश्चन आप आ जाए कि स्लेव डायनेसिटी या आप गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, तो वो कौन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। शासन पीरियड 1200 से 6 से 1210 ईस्वी। एंड द फास्ट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री टू अडोप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान, तो सुल्तान का टाइटल पहली बार अडोप्ट करने वाला भारतीय इतिहास के अंदर कौन सा शासक था, उसकी बात की जाए तो वो भी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनिशियली लाहौर वाज मेड द कैपिटल, लेटर शिफ्टेड टू दिल्ली। पहले यहाँ कहाँ कैपिटल कहाँ थी इनकी? लाहौर में, और बाद में कहाँ शिफ्ट कर दी गई थी? दिल्ली। तो ये भी क्वेश्चन है कि लाहौर से कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट करने वाला कौन सा शासक था? वो भी था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। और 5 रूलिंग डायनेसिटी, 5 जो है आपकी डायनेसिटीज ने, आपका वंशज ने इस पर शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। कब से कब? 1206 से 1526 ईस्वी तक। इन ऑर्डर स्लेव डायनेसिटी, फिर खिलजी डायनेसिटी, फिर तुगलक डायनेसिटी, फिर सैयद डायनेसिटी, और फिर लास्ट में कौन सी पांचवी डायनेसिटी थी? लोधी डायनेसिटी। इन 5 जो है वंशों ने इस पर, किस पर? दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 ये वंश हैं, जिसमें से पहला था स्लेव गुलाम वंश। उसके संस्थापक कौन? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कब स्थापना की थी? 1206 ईस्वी में। और लाहौर से बाद में कहाँ शिफ्ट की थी इन्होंने अपनी कैपिटल? आपकी दिल्ली शिफ्ट की थी। नेक्स्ट अपना, किसने बलबन की उपाधि धारण की? हु अज्यूम द टाइटल ऑफ बलबन? तो अयाज खां, फरीद खां, उलुग खां या आपका कबीर खां। तो बलबन की उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और आगे पूछ ले अपने से, बलबन की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, तो वो कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका उलुग खान इसका राइट आंसर है। आगे डिस्क्रिप्शन देखें तो इसके, उलुग खान वो लेटर टुक द टाइटल सुल्तान बलबन वाज ओरिजिनली ए परचेज स्लेव फ्रॉम तुर्किस्तान। डिस्पाइट his humble origins he rose to become one of the most powerful rulers of the दिल्ली सल्तनत। ये क्या था? एक तो बलबन की टाइटल इन्होंने धारण किया, और ये क्या एक था? परचेज गुलाम था। कहां से इसको परचेज किया गया था? तुर्किस्तान से। Yashuddin Balban ruled from 1266 to 1287 AD and is regarded as one of the greatest sultans of the medieval period. He was the 9th sultan of the Mamluk slave dynasty. Mamluk dynasty भी जाना जाता है स्लेव डायनेसिटी को, किस? मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। एंड वाज परचेज्ड एज ए स्लेव बाय सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा इसको परचेज किया गया था। उलुग खान, जिसने बाद में सुल्तान बलबन की उपाधि धारण की, मूल रूप से तुर्किस्तान का खरीदा हुआ दास था। साधारण पृष्ठभूमि में आने के बावजूद वह दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक बना। याशुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया और मध्यकालीन काल का महत्वपूर्ण जो है आपका महानतम सुल्तानों में से एक माने जाते थे। वह मामलुक गुलाम वंश के 9वें सुल्तान थे
और सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा इनको खरीदे गए थे। तो एक तो कह दिया जाए कि उल्लू खान को किसने परचेज किया था तुर्किस्तान से, तो इल्तुतमिश ने परचेज किया था। कब से कब शासन किया था ये आपका इंपॉर्टेंट है। और आपका कौन से नंबर के सुल्तान थे, 9वें नंबर के सुल्तान थे। वो एक गुलाम से इस लेवल तक पहुंचने पर ये इनको जो अपने आप में एक खास बनाता है। नेक्स्ट अपना, हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन भी ऐड होते रहे जिससे अपना पिछला टॉपिक भी रिवाइज होते रहे, और खास में इससे भी रिलेट करता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था, गोरी का ही जो आपका पार्टनर था एक हिसाब से, उन्हीं की जो सेना का एक मेंबर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने जो आपका दिल्ली सल्तनत के अंदर जो आपका स्टार्ट की थी 1206 ईस्वी के अंदर। तो 1192 में किसने हराया था, मोहम्मद गोरी ने हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर किसको, पृथ्वीराज चौहान को। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये भी किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, उसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। सेकंड 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसके अंदर मोहम्मद गोरी की विजय हुई, और किसको हराया इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान को हराया। द सेकंड बैटल ऑफ तराइन in 1192 AD was fought between the Ghurud army led by Muhammad Ghori and the Rajput forces led by Prithviraj Chauhan near Tarain. In this decisive battle, Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan, marking a turning point in Indian history as it paved the way of Muslim conquest on northern India. After the victory, Muhammad Ghori appointed the Qutbuddin Aibak as the वायसराय इन इंडिया। इन्होंने जो आपका एक जनरल के रूप में, सूबेदार के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया भारत के अंदर, और ये एक हिसाब से क्या, मुस्लिम की आपकी जो है जो साम्राज्य था उसकी एंट्री के रूप में नॉर्दर्न इंडिया के अंदर देखा जाता है। ये आपकी पृथ्वीराज चौहान की हार जो है। नेक्स्ट अपना, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से रजिया को किस वर्ष हटाया गया। रजिया एकमात्र शासन करने वाली महिला थी जो पूरी हिस्ट्री के अंदर एकमात्र महिला रही, और पहली और एकमात्र, पहली भी थी कह सकते हैं और एकमात्र तो थी, तो इसलिए पहली भी इनको कहा। तो इनको सिंहासन से हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था, 1240 ईस्वी के अंदर इनको जो अपने सिंहासन से हटा दिया गया था। एकमात्र महिला जो आपकी राज करने वाली दिल्ली सल्तनत पर, रजिया। रजिया सुल्तान वाज रिमूव्ड फ्रॉम द throne of the Delhi Sultanate in 1240 AD due to strong political opposition and internal unrest. She had ascended the throne in 1236 AD, becoming the first and only female ruler of the Delhi Sultanate. Despite her administrative skills and progressive outlook, her rule फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम द तुर्किश नोबल्स। एकमात्र रही। कब शासन इन्होंने स्टार्ट किया, 1236 ईस्वी के अंदर, 1240 ईस्वी तक इन्होंने, बाद में इसको स्ट्रांगली अपोज किया गया, अलग गवर्नमेंट या पॉलिटिकली अपोज किया गया, इसकी वजह से इनको जो अपनी सल्तनत से, अपने जो है गद्दी से इनको हटना पड़ा। एकमात्र सुल्तान जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, एकमात्र फीमेल सुल्तान जिनको कहेंगे, कौन, रजिया सुल्तान। कब इनको हटा दिया गया, 1240 ईस्वी के अंदर। और पीरियड पूछ लिया जाए इनका राज करने का तो 1236 AD टू 1240 AD तक इन्होंने जो है राज किया। He was the Sultan of Delhi who introduced the practice of Sizda and पैबोस इन द कोर्ट। वो वाज ही, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने दरबार में सजदा और पेबोस की जो है परंपरा को स्टार्ट किया था। एक तो सजदा क्या हुआ, सर झुकाकर दंडवत प्रणाम करना, वो प्रोसेस। और आपका पेबोस क्या हो गया कि आप जो है आपका पैरों को चूम कर जो है आपका प्रणाम करना, या आपका जो भी है रिगार्ड्स देना उनको। तो ये आपकी जो है प्रोसेस है। इसको स्टार्ट करने वाला राजा कौन था, और एक तो इसको स्टार्ट करने का रीजन क्या था कि जो आपका सुल्तान थी उसकी उपाधि को जो आपका और ऊंचा दिखाना, और उसके लिए रिस्पेक्ट को जो है बढ़ाना फोर्सफुली, एक हिसाब से कहा जाए। इसको स्टार्ट करने वाला राजा कौन था, गयासुद्दीन बलबन, सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1266 टू 1287 इंट्रोड्यूस था। तो बलबन की उपाधि करने वाला, धारण करने वाला भी यही था पहली बार। और इसको जो आपका पैबोस को और आपका सजदा को जो है स्टार्ट करने वाला भी कौन था, ये आपका गयासुद्दीन बलबन। कब से कब, 1266 से 1287 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। इंट्रोड्यूस द courtly practices sizda, prostration before the monarch, and pebos kissing the monarch's foot to enhance the authority and divinity of the sultan. His reason is remembered for his strict policy, blood and iron, aimed to
मेंटेनिंग ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड सेंट्रलाइज पावर इन द दिल्ली सल्तनत। जो आपका इसकी किसके लिए जानी जाती है, इनकी नीति थी ब्लड और आयरन, जो आपका लोहे और रक्त की जो इनकी नीति थी, इनके लिए इनका राज्य जो आपका इनका जो है पीरियड था वो जाना जाता है। और पेपोस की और सजदा की प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट की थी। सजदा एक दंडवत प्रणाम की प्रोसेस होगी, और पेपोस क्या है आपका पैरों को चूम कर जो आपका प्रणाम करना। तो ये दो प्रोसेस इन्हीं के द्वारा जो स्टार्ट की गई थी, किनके द्वारा, ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। और इसको देखें कितनी बार पूछा गया है, 3 एग्जाम्स के अंदर अलग अलग, 2023 के अंदर 2 बार, सीजीएल के अंदर, और 2019 के अंदर जो आपका पूछा गया है 3 बार इसको पहले ही। और इससे रिलेटेड आगे भी जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आपका ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है काफी। दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास की थी लास्ट, वो अपने चैनल पर होगी, उसको आप देख सकते हैं कि कितने टॉपिक से किस किस टॉपिक से कितने संख्या में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बलबल ने दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नायब उपशासक के रूप में जो है कार्य किया था। बलबन सर्व्ड एज द नायब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो रजिया के, नसीरुद्दीन मोहम्मद के, या इल्तुतमिश के, या ऐबक। तो किसके उपशासक के रूप में कार्य किया था इन्होंने, नसीरुद्दीन मोहम्मद के उपशासक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। किसने, ग्यासुद्दीन बलबन ने। और बाद में उनकी जो है मृत्यु के बाद में खुद जो है आपका गद्दी पर सुल्तान के रूप में इन्होंने बैठ गए थे। बलबन सर्व्ड एज द नायब डिप्टी टू नसीरुद्दीन मोहम्मद, द 8th रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी हु रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1246 टू 1266. After Nasiruddin Muhammad's death, Balban himself became the Sultan. Nasiruddin region was marked by the political instability, Mongol inventions और internal power struggles। जो आपका इसके राज्य के दौरान जो आपका मंगोलों का आक्रमण हुआ था, पॉलिटिकल जो आपका ठहराव उथल पुथल मची हुई थी, और इंटरनल जो है पावर थी, उनके बीच में जो भी स्ट्रगल था और चुनौतियों से भरा हुआ इनका शासन था। इसीलिए जो आपका इनको एक इंपॉर्टेंट शासक है, इंपॉर्टेंट सुल्तान के रूप में ये दर्शाता है। और कौन से नंबर के सुल्तान थे, 9th नंबर के थे। 8th नंबर के कौन थे आपके, जो आपके नसीरुद्दीन मोहम्मद थे। इनकी मृत्यु के बाद में जो आपके सुल्तान के पद पर ये विराजमान हुए थे। नेक्स्ट अपना, who captured Badon 1197 to 98 and appointed Iltutmish as the first Muslim governor there। किसने बंदायूं पर कब्जा किया और इल्तुतमिश को वहां का पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया। तो मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या महाराणा प्रताप, या पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें आप वो भी कर सकते हैं कि कैसे दो ऑप्शन को हटाए। तो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान तो किसको आपका इसको बदौन पर आक्रमण करके इल्तुतमिश को वहां का गवर्नर नियुक्त करेंगे नहीं। तो किसमें, इनमें से ही दो है, तो मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी तो आक्रमण करके इनको जो आपका इनका जो है इंडिया का कारोबार सौंपकर चले गए थे। तो किसने ये कार्य किया था, ये कार्य किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बदौन पर जो आपका कैप्चर करके और इल्तुतमिश को वहां का गवर्नर नियुक्त किया था। Badon, located in Ganga Yamuna, was captured by Kutubuddin Aibak during his northern India campaigns 1190-70 और 98 के दौरान जो इनके कैंपेगन थे नॉर्थन इंडिया के दौरान, उसी दौरान जो इन्होंने बदौन पर आक्रमण किया, वहां जीता और किसको गवर्नर के रूप में, इल्तुतमिश को जो है गवर्नर के रूप में वहां पर नियुक्त किया। तो इससे बात करें पहले, तो 1191 के अंदर कौन सा आपका युद्ध हुआ था, हुआ था आपका तरायन का प्रथम युद्ध, जिसमें किसकी विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की। 92 में कौन सा हुआ था, वो हुआ था तरायन का द्वितीय, जिसमें कौन, गौरी जीता। गौरी ने जीतकर किसको जो आपका दिल्ली इंडिया का जो है कार्यभार सौंप दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा जो है 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत जो आपका क्रिएट की थी, वहां का पहला शासक सुल्तान के रूप में बना। और उसी से पहले जो है 1979-98 के अंदर जो है बदौन के इसे नॉर्दर्न एरिया पर अपना कैंपेगन चलाते हुए बदौन पर आक्रमण किया और वहां का गवर्नर किसको नियुक्त किया, इल्तुतमिश को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। ही इंपॉर्टेंट, इल्तुतमिश एज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ द रीजन। Kutubuddin Aibak, a former Turkish slave, rose of a prominence as the trusted general of Muhammad Ghori and later become the first Sultan of Delhi in the Mamluk slave dynasty। के अंदर जो आपका पहला सुल्तान के रूप में भी इन्होंने जो आपका सर्व किया, मामलुक डायनेस्टी या आपका स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश जिसको आप कहते हैं। नेक्स्ट अपना, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फोर्ट। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191। किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जीता कौन था, वो जीते थे पृथ्वीराज चौहान। सेकंड 1192 कौन जीता था, मोहम्मद गौरी। सेम जो आपके दोनों पर्सन के बीच में बैटल हुआ था।
नेक्स्ट अपना मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान को निम्न में से किस किले में कैद किया था? मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया इम्प्रिजन्ड रजिया सुल्तान इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स। तो आपका रजिया कौन थी? एकमात्र फीमेल जो आपकी सुल्तान थी, एकमात्र और फास्ट सुल्तान जिसको कहें। कब से कब? 1136 से 1140 ईस्वी तक इन्होंने जो आपका राज्य किया था, और इनको बाद में जो आपका बंधक बनाया गया था किसके द्वारा? मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया के द्वारा। तो इनको बाद में किस किले के अंदर जो इनको कैदबंद किया गया था? तो वो बठिंडा का किला था, जिसको आपका किला मुबारक के भी नाम से जाना जाता है। वहां इनको जो आपका बंधक बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका जो आपका राइट आंसर है। Malik Ikhtiar Altunia, once a supporter of Razia Sultan, later rebelled against her and imprisoned her in Kila Mubarak of Bathinda. Razia Sultan, the first and only female ruler of the Delhi Sultanate, faced multiple political challenges during his reign, which ultimately led to her capture and lost the power. तो ये आपके पहले इसके सपोर्टर थे और बाद में इनसे बदला लिया, इनके खिलाफ हो गए और इनको जो आपका बंधक बनाने का कार्य किया। मुबारक किला मुबारक जो आपका बठिंडा, वहां इनको जो है बंधक बनाया। किसको? रजिया सुल्तान, पहली फीमेल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, पहली और एकमात्र। नेक्स्ट अपना इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश? दिल्ली सल्तनत की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई? तो ये कब? हमने पहले भी पढ़ा था 1206 ईस्वी के अंदर जो इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कहां से कहां? जो आपकी लाहौर से जो है आपका दिल्ली जो है राजधानी को शिफ्ट किया गया। और इस पर जो आपका कौन सी जो है पहली डायनेसिटी थी? स्लेव डायनेसिटी के जो आपका उसने इस पर राज्य किया था। टोटल 5 हमने डायनेसिटीज पढ़ी जो आपका दिल्ली सल्तनत पर जिन्होंने शासन किया था। The Delhi Sultanate was established in 1206 AD, marking the start of Muslim rule in Indian subcontinent. After the death of Muhammad of Ghori, his trusted general Qutbuddin Aibak became the first Sultan of Delhi, founding the Mamluk dynasty. This period laid the political and administrative foundation of over 3 centuries of Sultan rule in India. तो आपका 3 सेंचुरी तक सुल्तान का रूल चला। इसके बाद में उसका जो आपका यहीं से जो आपका नींव इसकी रखी गई थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में जो है पहला सुल्तान 1206 ईस्वी में दिल्ली का कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कौन सी डेंसिटी का जो है उन्होंने स्लेव डेंसिटी को जो है उन्होंने फाउंड किया या खोज किया, स्टैब्लिश किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो स्लेव डेंसिटी, गुलाम वंश या मामलुक डेंसिटी का संस्थापक पूछ लिया जाए तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 के अंदर जो है पहले सुल्तान के रूप में उन्होंने अपना पद धारण किया। कहां? दिल्ली सल्तनत के अंदर 1206 AD के अंदर। रूलर ऑफ स्लेव डायनेसिटी यासुद्दीन बलबन अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ। गुलाम वंश के शासक यासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि का जो है धारण की थी? तो नूरुद्दीन या नूर महल या जिलेलाई या जहांपना। तो किसको जो आपका स्लेव डायनेस्टी के यासुद्दीन बलबन ने पहले तो किसकी? जिलेलाई जो आपकी ईश्वर की छाया, जिसको शैडो ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। तो जिलेलाई का मीनिंग पूछ लिया जाए तो शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया इसका शाब्दिक अर्थ है। और इसकी उपाधि, प्रथम बार उपाधि धारण करने वाला कौन था? आपका यासुद्दीन बलबन था। Yasuddin Balban, one of the most powerful rulers of Delhi Sultanate and the monarch of the slave dynasty, atop of the title Jilelai, meaning shadow of God. This title emphasized that his divine right to rule and his position as God representative on earth. Through such titles, strict protocols, Balban reinforce his authority and the grandeur of the monarchy. तो इन्होंने एक तो आपका ईश्वर में या ईश्वर पे जो है आपका ईश्वर का एक संदेश वाहक या ईश्वर का एक रूलर पृथ्वी पर भेजने के रूप में एक जो है ये उपाधि इन्होंने धारण की थी कि ईश्वर के एक जो आपका रूलर, कि ईश्वर ने ही कोई रूलर भेजा है, इसको जो आपका ईश्वरीय रूप, गॉडेस रूप देने के लिए ये इन्होंने उपाधि धारण की थी कि ये जो आपका सुल्तान का पद है और पूजनीय बन जाए लोगों की तरफ से। तो इसलिए इन्होंने जो है किसने? यासुद्दीन बलबन ने पहली बार कौन से? जिलेलाई की उपाधि, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है आपका? शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया। नेक्स्ट अपना in which year did the Mongols under the leadership of Genghis Khan invade ट्रांसकोनिया इन नॉर्थ ईस्टर्न ईरान? मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में उत्तरी पूर्वी ईरान के ट्रांस ओक्सियाना पर किस वर्ष में आक्रमण किया? तो इन्होंने किस वर्ष पे आक्रमण किया? किसके आपके एक तो इसको लीड कौन कर रहा था मंगोलों के आक्रमण को? चंगेज खान। और कहा? ट्रांस जो आपका ट्रांसोक्सियाना,
ट्रांस ओशियाना कहें या ट्रांसो ओशियाना कहें, नॉर्थ ईस्टर्न ईरान के अंदर जो है पड़ता है, उस पर आक्रमण किस वर्ष के अंदर किया था? तो 1219 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था। किसके जो है नेतृत्व में? चंगेज खान के नेतृत्व में। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांसओशियाना पर आक्रमण किया। यह छोटा सा युद्ध 2 वर्ष से भी कम चला, ने एक विशाल जो है साम्राज्य को नष्ट कर दिया। चंगेज खान ने अप्रत्यक्ष हमले और जनसंहार जैसे क्रूर युद्धक तरीकों को अपनाया, जिसमें संपूर्ण जनसंख्या का कत्लेआम कर एक युद्ध के हथियार के रूप में जो है इसको यूज किया गया एक हिसाब से। नेक्स्ट अपना, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मामलुक डायनेसिटी इन इंडिया? भारत में मामलुक जो है गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो हमने देखा था 1206 ईस्वी के अंदर किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो आपका दिल्ली डायनेसिटी के फास्ट रूलर के रूप में, फास्ट सुल्तान के रूप में जो है किस डायनेसिटी का? स्लेव डायनेसिटी, मामलुक डायनेसिटी या गुलाम वंश जिसको कहा जाता है, उसकी स्थापना की थी। तो फाउंडर कौन है इसके? कुतुबुद्दीन ऐबक। The Mamluk dynasty, also called the slave dynasty, was established in Delhi. Qutbuddin Aibak. It was the first of the 5 dynasties or rule in दिल्ली सल्तनत। जो 5 जो टोटल डायनेसिटीज थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया था, उसमें पहली थी कौन सी? आपकी मामलुक डायनेसिटी। Which one of the following was the capital of the Sultanate during the reign of इल्तुतमिश? इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी में से कौन सी थी? तो आगरा, लाहौर, बंदायूं या दिल्ली। तो कौन सी इनकी जो है पहली राजधानी थी? लाहौर इनकी पहली राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इल्तुतमिश शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ही मेड सुल्तान्स पोजीशन हेरिडेटरी, डिस्ट्रॉयड एन एंशिएंट हिंदू टेंपल ऑफ उज्जैन। इन्होंने जो आपका उज्जैन का जो प्रसिद्ध मंदिर था उसको जो आपका डिस्ट्रॉय किया था। राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली शिफ्ट की थी, और जो आपका सुल्तान का पद था उसको वंशानुगत इन्होंने बना दिया था, कि जो आपका जैसे इनके पास था तो फिर इनके बेटे के पास, फिर उनके बेटे के पास, जो है वंशानुगत जो है सुल्तान के पद को बना दिया था। इससे पहले जो है कोई भी अलग अलग सुल्तानों ने इस पर राज्य किया था, और इसके बाद से जो है इसको वंशानुगत कर दिया गया था। किस जो आपका इन्होंने जो आपका 1200 से 34-35 ईस्वी के अंदर जो आपका कौन सा प्राचीन मंदिर था? अपना उज्जैन का प्राचीन मंदिर था, उसको नष्ट किया था, और सिक्कों के पर टकसाल का नाम अंकित करके परंपरा शुरू की। और ग्वालियर विजय के बाद उन्होंने अपनी बेटी रजिया के नाम पर सिक्के जारी किए, और अब्बासी खलीफा उल मुस्तुनिसिर के नाम से भी सिक्के इन्होंने चलाए। और रजिया किनकी बेटी थी ये भी पूछ लिया जाए। इल्तुतमिश एकमात्र सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत की रही थी। तो ये आपकी जो है फर्स्ट पार्ट था किसका? दिल्ली सल्तनत का। इसमें मेनली हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेसिटी, गुलाम वंश, और आपका जो है मोहम्मद गोरी हो गया, पृथ्वीराज चौहान हो गया, तराइन का युद्ध हो गया, इसके बारे में जो आपकी कौन सी डायनेसिटी 5 फेमस थी जिन्होंने इस पर राज किया था, कौन सी, जैसे आपका सजदा को किसने स्टार्ट किया था, बेबोस को किसने स्टार्ट किया था, जिलेलाई की उपाधि पहली बार किसने जो आपका बलबन ने धारण की थी। तो ऐसी अलग अलग बलबन की उपाधि पहली बार धारण करने, बंदायूं पर आक्रमण करके इल्तुतमिश को जो है गवर्नर किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। तो ऐसे क्वेश्चन किए थे, और इसको जो आपका ऐसे ही क्लास पूरी देखने के बाद में शॉर्ट अपने माइंड में इनको रिपीट करके देखें कि आपके माइंड में कितने क्वेश्चन जो है सेट हो चुके हैं, जिनको आप इन फ्यूचर अटेम्प्ट अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो वन टाइम में आप उसको राइट आंसर को क्लिक कर सकते हैं। तो ये थी अपना फर्स्ट पार्ट इस क्लास का। सेकंड पार्ट आपके साथ नेक्स्ट लेकर आएंगे इसका, दिल्ली सल्तनत का सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में आपने करेंगे। जो बचे हुए इसके क्वेश्चन है ऐसे ही सेम अपनी जो है पूरी सीरीज चल रही जैसे चलती आ रही है, कि पहले जो है पीवाईक्यूज, फिर उससे रिलेटेड आगे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए उसको कवर करेंगे। तो थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।